कैसे हैं आप सब? बढ़िया ही होंगे। आज एक पहले कार्यक्रम शुरुआत करने के पहले एक भजन सुनाना चाहता हूँ और उस भजन से रिलेटेड जो कहानी है उसको मैं सुनाना चाहूंगा। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। अब ये गीत और भजन आपने सुना होगा और इस भजन को लेकर बिहार के बापू सभागार में विवाद हो गया। और विवाद किस बात का कि क्यों अल्लाह का नाम लिया गया। ये दिन था, 100वीं जयंती थी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की, और उस पे कुछ कलाकारों को सम्मान देने के लिए बुलाया गया था, जिसमें बिहार की गायिका देवी को भी बुलाया गया था। और कार्यक्रम के अभिभाषण के तौर पे जैसे ही देवी ने ये भजन, दर्शकों के आह्वान पे एक गीत गाने की फरमाइश हुई, तो उन्होंने इस भजन को गाना उचित समझा और वो सोची कि बापू सभागार में बापू को भी श्रद्धांजलि और स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी दोनों को श्रद्धांजलि इसी गीत, इसी भजन के माध्यम से वो दे देंगे। और शायद अच्छा ही सोचा, लेकिन अब क्या कहा जाए, हर चीज में जात धर्म देखने की बीमारी जो फैल चुकी है लोगों को, शायद यही बीमारी अब धीरे धीरे वायरस का रूप लेगी और लोगों को अब कुछ भी नहीं दिखाई देने वाला, न रोजी, न रोजगार, न तरक्की, न वैज्ञानिक दृष्टिकोण, न मेडिकल, कुछ भी नहीं। सिर्फ ये दिखना चाहिए कि मेरा धर्म बड़ा है, पता नहीं कब इंसान बनेंगे। और उसके बदले जैसे ही उन्होंने ईश्वर अल्लाह तेरो नाम कहा, वहीं पे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम के नारे लगे। राम तो पुरुषोत्तम है, वो तो कभी नहीं चाहते। राजा रामचंद्र जी, उनकी प्रजा में इतनी खुशी और लहर थी कि उनके आने में जो है दीपावली मनाई गई थी, बताइए। और यहाँ पे जनता इस तरह से ही, जैसे किसी गायक ने भजन गाया तो उस भजन में भी अपनी जाति धर्म को घुसेड़ने की बीमारी लोगों में थी। और वहीं पे मौजूद थे पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे भी, और लोगों ने उनसे ये, देवी से ये कहा कि आप माफी मांग लीजिए। उन्होंने स्टेज पे चढ़ के माफी भी मांगी और कहा कि मैं इस भजन से अगर आपको दुख पहुंचा है तो मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ। मेरा कहने का उद्देश्य अल्लाह नहीं था, मेरा कहने का उद्देश्य जय श्री राम था। मैं भगवान राम के बारे में कहना चाहती थी। लेकिन क्या दोस्तों, इस तरह की मानसिकता से आप कब ऊपर पाएंगे? ये जो मिडिल क्लास है, हमारा मध्यम वर्ग, वो जाति धर्म में इतना जकड़ा हुआ है कि पॉलिटिशियंस की नेतागिरी और उनकी कूटनीति को समझ नहीं पाता है। आप किस किस में जाति धर्म देखेंगे? खाना खाते वक्त, दवा खाते वक्त। अब कल को दवा खाने के पहले हम दवा बनाने वाली कंपनी का धर्म देखें, खाना खाने के में अगर देखें कि सब्जी किस धर्म की है, किस जाति से बन के आई, किस रंग से, तो जिंदगी जहर हो जाएगी। और वो जहरीले लोग आपस में जकड़न के साथ जिंदगी जी रहे। जो चालाक और शातिर लोग हैं वो उस पर राजनीति करके गद्दियां अपनी सेक रहे हैं, और जो समझदार लोग हैं वो, उनके लिए सब कुछ अच्छा है। देश में जो देश के द्वारा बनाया गया कानून है, आप उसको फॉलो करिए, उसको नियम से रखिए, पढ़िए लिखिए, खूबसूरत जगहों पे जाइए, प्रेम की बातें करिए। बहुत कुछ जिंदगी में जीने के लिए है। ईश्वर ने सबको बनाया है, ये बात सभी जानते हैं। कोई उन्हें गॉड कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई वाहेगुरु कहता है। सबकी अपनी मान्यताएं हैं और सबको अपनी मान्यताओं के हिसाब से ही जिंदगी जीने का अधिकार हमारा संविधान देता है। पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष है। अब कई लोगों को कहना था कि जो अल्लाह टर्म आया उस भजन में, उसको महात्मा गांधी ने छेड़छाड़ करके उसमें अल्लाह टर्म को घुसेड़ दिया, क्योंकि वो धर्मनिरपेक्ष थे और देश को धर्मनिरपेक्ष बनाना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने अल्लाह का नाम वहां पे ला दिया। लेकिन इन चीजों से हम सीखते क्या हैं? क्या आप भी अपने बच्चे को ऐसा ही बनाना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।